हेलो कैप्रिकॉन, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 10th से लेकर के 16 नवंबर 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। मैजिशियन कार्ड है यहाँ पर, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड, ओ माय गॉड सारे 8 आ गए क्या। 2 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो नाउ सबसे पहले साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास है जेमिनी, टॉरस, सॉरी टॉरस नहीं है, वर्गो, स्कॉर्पियो, पाइसिस, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपने ब्लॉक कर रखा है अपने पर्सन को और उन्होंने भी आपको ब्लॉक किया हुआ है। अब मुझे लगता है आप अपनी जगह पर सही हैं पर वो नहीं। ओके, वो पर्सन बेफिजूल में ही आपको ब्लॉक करके बैठे हुए हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस पर्सन ने आपको क्यों ब्लॉक किया हुआ है। आपने तो ब्लॉक किया हुआ तो ठीक है, चलो समझ में आता है, लेकिन इस पर्सन ने आपको क्यों ब्लॉक किया हुआ है। आपकी क्या गलती रही है? गलती तो इनकी है। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी आपसे, राइट। इनको कोशिश करनी चाहिए थी आपसे बात करने की और चीज़ों को रिजॉल्व करने की। ओके, लेकिन ये अपनी तरफ से कोई एफर्ट ही नहीं लगा रहे हैं। आप इनका इंतज़ार करते करते थक चुके हैं लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आया 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड है यहाँ पर। क्यों है इंटरेस्टिंग उसकी बात है। यहाँ पर ये 7 ऑफ वॉन्ड्स इससे पहले है और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, दोनों मिल करके बनाते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, आप ऑलरेडी अपनी जगह पर सही हैं और ये पर्सन स्टक हैं। ओके, इनको लगता है कि अब इनको मूव ऑन कर लेना चाहिए, कहीं और देखना चाहिए, कुछ और देखना चाहिए। देखिए, खुद गलती करके उस पर अमल किए बिना अगर आप मूव ऑन करने की सोचते हैं तो आपके लिए बहुत ख़तरनाक स्थिति पैदा होती है और यही चीज़ इनके साथ हो रही है। लेकिन अभी तक इनको यूनिवर्स ने बचा करके रखा है, इनको डेड एंड पर रखा है। दैट मीन्स कि ये चाह करके भी नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में या अपनी गलतियों से दूर नहीं जा पा रहे हैं। ओके, मुझे लगता है कि यूनिवर्स इनको जानबूझ करके स्टक रखे हुए है। ओके, देखिए, मुझे लगता है कि अब इस पर्सन को रियलाइज़ भी होने वाला है, इनको पता भी लगने वाला है कि इनकी गलतियां क्या हैं और मुझे लगता है ये फिर पीछे मुड़ करके देखेंगे। ओके, और ये पीछे मुड़ करके आपके पास ही आएंगे क्योंकि इनके ऊपर इनके किए धरे का, इनके कर्मा का बोझ है। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है राइट नाउ क्योंकि वो अपनी गलतियों को रियलाइज़ भी कर रहे हैं नाउ, जो कि ये पहले नहीं कर रहे थे। एंड नाउ मुझे लगता है इस पर्सन की जो माइंड पर इस पूरी तरह से हावी हो चुकी है इनकी करनी। ओके, इनका किया धरा सब। ओके, सो अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ों को कैसे सही करें क्योंकि इनको ये तो पता है कि कैप्रिकॉर्न की कोई गलती नहीं रही है, सारी गलती मेरी है। पहले आप पे सारा जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, लेकिन मुझे लगता है अब ये पर्सन खुद की गलतियां भी देख रहा है, खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा है उन चीज़ों के लिए। ओके, सो इनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें। रात रात भर जागते रहते हैं, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं और फिर आपको मैसेज करके डिलीट भी कर देते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर। 4 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ ऐसा है कि
आपने इस पर्सन को कई बार रिजेक्ट किया है, कई बार इस पर्सन ने आपको अभी बीच में ही रिसेंटली ही कोशिश की है आपसे बातचीत करने की, आपको मैसेज डालने की, लेकिन आपने इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से इग्नोर कर दिया है या फिर रिजेक्ट कर दिया है सिर्फ वन वर्ड में। ओके, क्योंकि ये नए नए नंबरों से आ रहे हैं तो आपको यही नहीं समझ में आता कि ये यही पर्सन है, नहीं तो आप कब के इनको ब्लॉक कर चुके होते हैं, राइट। सो 4 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। 5 ऑफ सोर्ड है तो ये पर्सन, देखिए मुझे लगता है कि इनको एक चांस चाहिए आपसे बात करने का, और मुझे लगता है कि वो चांस ये ज़बरदस्ती लेने आने वाले हैं। मुझे लगता है आपसे मिलने के लिए डायरेक्टली आने वाले हैं, और जबकि आप मोस्ट अनकंफर्टेबल होंगे इनसे मिलने के लिए उस टाइम पे, और आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाने वाला है इस रिगार्डिंग। ईगोइस्टिक बैटल में तब्दील हो जाएगी ये पूरी कन्वर्सेशन, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड से। ओके, सो ना देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, ये देखिए अभी भी जो गलतियाँ इनको रियलाइज़ हो भी रही हैं अपनी, उसको भी ठीक करने की जगह एक और झूठ का सहारा ले सकते हैं, या अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि सब कुछ परफेक्ट है। तो ये कहाँ की अक्लमंदी है भाई, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि क्या किस तरह का ये तिड़कम लगा रहे हैं। जब भाई तुम्हें अभी गलती एक्सेप्ट करनी है तो करो ना ठीक से। द मैजिशियन कार्ड से ये पर्सन अभी और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, जो अपनी एक वो कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ होती है, वो पाइप में रहती है ना 12 साल, वो मरने के बाद भी उसकी टेढ़ी निकलती है, तो वही चीज़ इस पर्सन के साथ है। ये पर्सन अपनी गलतियां मानने के बावजूद भी मुझे लगता है आपको इम्प्रेस करने के लिए ही सही, लेकिन झूठ का सहारा लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसको आप तुरंत ही पकड़ लेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर स्मार्टली उस चीज़ को छुपा पाएंगे, क्योंकि आपका बहुत एनालिटिकल माइंड है, आप डायरेक्टली झूठ को पकड़ लेते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। तो ये जो पर्सन है, मैंने कहा ना आपको इम्प्रेस करने के चक्कर में है, तो ये अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए भी कोशिश करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जैसे ही आप इनका झूठ पकड़ेंगे, इनके अंदर एक पैशन जाग जाएगा कि नहीं, मुझे अब किसी भी तरह से कैप्रिकॉर्न को इम्प्रेस करना है, मनाना है, मैं क्या करूं ऐसा, ठीक है। तो वो चीज़ ये अपने आप को दिखाने के लिए करेंगे कि कैप्रिकॉर्न उनसे इम्प्रेस हो सके, यानी आप उनसे इम्प्रेस हो सके। ओके, सो देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स है आपके सामने। देखिए अच्छी बात यह है कि यूनिवर्स ऐसा कुछ कर देता है कि जिस सच्चाई को आप सीख कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो सच्चाई आपके सामने आए, वो खुद चली आती है आपके सामने। आप उनके पास नहीं जाते, उस सच्चाई को आप ढूंढने नहीं जाते, खुद चल करके आती है सच्चाई आपके सामने। 6 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपको इनका सारा झूठ, आपको इनकी सारी मक्कारी सब पकड़ में आने वाली है। 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि नहीं, अब वो थर्ड पार्टी जा चुकी है, अब ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, मैं सिर्फ आपके लिए, आप मेरे लिए, ऐसा ऐसा कुछ कुछ कह रहे होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये थर्ड पार्टी अभी भी मौजूद है, इनके साथ इनका अभी भी कनेक्शन है, और ये आपको एज एन ऑप्शन लेकर के चल रहे थे, और यूँ समझ लीजिए आप ही उनके फर्स्ट ऑप्शन थे, लेकिन वो जो थर्ड पार्टी है वो इनका सेकंड ऑप्शन है। ओके, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है 6 ऑफ पेंटिकल से। तो ये जो पर्सन है ना, ये अभी भी उनको एज एन ऑप्शन लेकर के चल रहे थे, और आपको भी एज एन ऑप्शन लेकर के चल रहे थे कि कहीं अगर आपसे बात नहीं बनी तो उनके साथ ही फिर से वापस रिकनसाइल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपके सामने खुल करके सामने आ जाएंगी, तो ये पर्सन आँख मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे आपके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल से। और ये फिर आपके पीछे पीछे घूमेंगे, वही इक्वल गिव एंड टेक देने का वादा करेंगे कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, वही चीज़ें जो ये पहले ही करते आए हैं, आपको पता ही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो 8 ऑफ कप्स है आपका। अब इस पर्सन से विश्वास उठ चुका है, मुझे लगता है अब आपको ये रियलाइज़ हो चुका है, ये पर्सन आपसे प्यार तो दूर की बात, मुझे लगता है कि ये आपकी रिस्पेक्ट तक नहीं करते हैं। तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होने के बाद अपनी ट्रू लव की खोज में आप निकल जाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं, इस पर्सन के साथ मैं बेकार ही अपना मत्था मार रहा हूँ या मत्था मार रही हूँ,
बस मुझे अब आगे बढ़ जाना चाहिए अपने ट्रू लव की खोज में। 8 ऑफ कप से आप इस पर्सन से वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं इमोशनली। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ऑन द अदर हैंड अपनी गलतियों से कुछ सीखते ही नहीं हैं, हमेशा बस नई गलती फिर से रियलाइज़ करते हैं, फिर नई गलती। मुझे लगता है ये अपने कंफर्ट जोन को बचाने के लिए ऐसा करते हैं और ये अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, ये कभी भी ग्रो नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कंफर्ट जोन में रहने वाला इंसान कभी भी ग्रो नहीं कर पाता। ओके, यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 8 ऑफ सोर्ड से। और मुझे लगता है इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ होने वाली है कि अगर इसको अपनी लाइफ में ग्रो करना है देन दे शुड मूव आउट ऑफ दिस कंफर्ट जोन। ओके, और फिर ये अपने आप ही झूठ बोलना बंद कर देंगे। ओके, और धोखेबाजी करना बंद कर देंगे। 2 ऑफ कप्स है यहाँ। 2 ऑफ कप से मैं एक चीज़ तो ज़रूर देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में एक और कनेक्शन आ रहा है जिसकी आप काफ़ी टाइम से खोज कर रहे थे। वो ट्रू लव आपकी लाइफ में एंटर होने को तैयार है, पर ये बहुत लीस्ट एक्सपेक्टेड जगह से आ सकता है या लीस्ट एक्सपेक्टेड पर्सन की तरफ से आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है यू शुड गिव इट अ चांस। मुझे लगता है इस वीकेंड पे आपके पास खुद से एक डेटिंग का प्रपोज़ल चल कर के आ सकता है या फिर हो सकता है मैरिज का प्रपोज़ल हो और जस्ट मिलने की बात हो तो आपको मिलने के लिए कहा जा सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ कप से। और आपकी इस पर्सन से बहुत अच्छी केमिस्ट्री बनने वाली है। इवन दो आप इसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे होंगे शुरुआत में, लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे आप इस पर्सन के साथ बातचीत करेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, अगर इसको अवॉइड कर देते तो मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती आपकी होती है। ओके, तो यस 2 ऑफ कप्स यहाँ पर एक अच्छा पोटेंशियल दिखा रहा है। यहाँ पर मुझे लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए वो ट्रू लव कनेक्शन बन सकता है। ही और शी हैज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल इन दैट। ओके, सो अपनी इंट्यूशन का सहारा लें। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है इस पर्सन के बारे में उसको भी आप एनालाइज करते रहें। और जो सवाल जो आपके मन में उठ रहे हैं डोंट हेजिटेट टू आस्क। ओके, सीधे आस्क कीजिए, उससे आपको एटलीस्ट ये चीज़ पता चल जाएगी कि इस पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है। ओके, इवन दो वो सच बोलें या झूठ बोलें आपको पता चल जाएगा कि इस पर्सन के माइंड में है क्या ये आप अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या जस्ट बीइंग नेचुरल। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम कैप्रिकॉर्न के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ और जजमेंट कार्ड है। तो देखिए जो पुराने पर्सन है ना, ये पर्सन तो आपसे सेकंड चांस मांगने की जद्दोजहद में लग गए हैं। इनको आपको इम्प्रेस करना है किसी तरह से वापस से, और वही है मतलब अपनी गलतियाँ सुधारनी नहीं है, अपने अंदर बदलाव लाने नहीं हैं, हर बार माफ़ी मांगने आ जाते हैं। वही मतलब भीख की तरह माफ़ी मांगते हैं एक तरह से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जजमेंट कार्ड से। सेकंड चांस मांग रहे हैं आपसे अगेन। इट्स अप टू यू बाय द वे, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में, आप ही डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है इस पर्सन का। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ। मुझे लगता है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स इस नए पर्सन के बारे में बता रहा है। ये कोई मैरिज का प्रपोजल हो सकता है या मैरिज के ही पर्पज़ से ये पर्सन आपसे मिलने आ रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है और ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं और बेहतर आपको जानना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर आप किसी स्कॉर्पियो से हो सकता है डील कर रहे हो। लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। यस, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए कि आपको इतने बड़े लॉस से उन्होंने बचाया है। रेजिलियंस यानी कि आपको अब अपने ऊपर से बोझ उतार देना चाहिए इस एक्स का, इसको जाने दीजिए अपनी लाइफ से। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।